अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद और अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। कुछ अहम खबरें हुई हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, कुछ नई डेवलपमेंट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको फ़ौरन दी जाए ताकि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ही आए तो मज़ा आता है। वैसे तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ का कायल नहीं हूँ और मैं अक्सर इस ब्रेकिंग न्यूज़ से खुद भी ख़ाइफ़ रहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की ही तरह देनी चाहिए। जनरल लोधी से कौन वाकिफ़ नहीं है, बहुत अच्छे जनरल रहे हैं अपने वक़्त में और बहुत अरसे से मीडिया में अपने तज़किये पेश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात की हैं। उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को शायद अब समझ आ रही है कि नून लीग उनके साथ क्या खेल खेल रही है। उनका कहना है कि पहले तो इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पहले जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब वहाँ से जवाब आ रहा है और उनको उम्मीद है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इस बात को अगर यूँ लिया जाए कि खान के राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट हो गए हैं बकौल जनरल लोधी साहब के, तो ये गलत ना होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मीडिया पे जो पाबंदी है, जो घुटन है, वो पहले भी महसूस होती थी, लेकिन इस बार उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और यही वजह थी कि वो काफ़ी अरसे से मीडिया से दूर रहे। तो उन्होंने सोचा कि इस घुटन के माहौल में मुझे ब्रेक लेना ही बेहतर रहेगा। तो उन्होंने ब्रेक ली और काफ़ी अरसे के बाद वो दोबारा अपीयर हुए हैं मीडिया पर और उन्होंने ये जो अहम इंकशाफात हैं वो किए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस नॉन डिसिप्लिन सिस्टम को तोड़ने के लिए किसी बड़े ही ढीठ इंसान की ज़रूरत थी और वो ढिठाई इमरान खान में मौजूद है। तो इस बारे में मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इमरान खान को लोग ढीठ कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, बहुत अकड़ू कहते हैं, कोई मगरूर कहता है। तो जनरल लोधी साहब ने भी उनको ढिठाई, यानी कि ढिठाई से कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ढिठाई मौजूद है या ढीठ है, तो ये कहा है। तो इमरान खान को तो हर रोज़ एक नया लक़ब, एक नया खिताब मिलता है, तो ही इज़ अ वेरी लकी मैन कि उनको हर रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी लक़ब और ख़िताब से नवाजता है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि अंग्रेज़ जो होते थे जब यहाँ पर ऐसे गिर में काबिज़ थे, तो वो यहाँ के लोगों को सर के ख़िताब से नवाजते थे और आई थिंक ये सिलसिला बाद में भी उनके मुल्क में भी चलता रहा। तो वो तो एक सर होता था, वो किसी किसी के नसीब में आता था। लेकिन इमरान खान इस सदी का वाहिद शख्स है जिसको हर रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी लक़ब से नवाजता रहता है। जनरल लोधी का कहना है कि बहुत से लोगों ने कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट को समझाने की, और जिसमें उनका अपना नाम भी है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत से दूसरे लोगों ने बहुत मेहनत और कोशिश की और शायद अब इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई है। एक सवाल के जवाब में जनरल लोधी ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिनों में ही होंगे, और एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लेवल फील्ड का मतलब होता है या तो दोनों अंदर हो या दोनों बाहर। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि एक मुल्क से बाहर और एक को अंदर कर दिया तो ये लेवल फील्ड नहीं होगा। एक और इसी ज़मीन में उन्होंने कहा है कि उनको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान तो शायद वो वापस ना आएँ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर वो असरअंदाज होते रहेंगे मुल्क से बाहर बैठकर। तो वो तो अभी भी हो रहे हैं जनरल साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। उनका कहना था कि बेशक तहरीक इंसाफ का पार्टी स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अभी तक मौजूद है और वही एक किसी पार्टी में ख़ास अहमियत का हामिल होता है। जिस पार्टी का वोट बैंक महफूज रहे उस पार्टी को कोई नहीं तोड़ सकती। जनरल लोधी के इंकशाफात के बाद पीडीएम में भागदौड़ पड़ गई और सबको अपनी अपनी पड़ गई है और इसी ज़मीन में वो शोर भी मचा रहे हैं और गाहे बगाहे इस्टेब्लिशमेंट को रगेद भी रहे हैं। और यही बात जनरल लोधी साहब का कहना था कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को समझाई है कि जिस तरह जरदारी ने नून लीग को फ्रंट पे कर उसको बर्बाद कर दिया है, सेम इसी तरीके से नून लीग जो है अपने आखिरी 4-5 हफ्तों के अंदर आपको फ्रंट पर कर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ये आपको मीडिया पर नज़र भी आ रहा होगा, कभी लतीफ़ साहब की शक्ल में, कभी मरीम नवाज़ के बयान से, कभी शहबाज शरीफ के बयान से। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते नज़र आ रहे हैं और गो के वो अभी थोड़े से ओपन नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत उनका मीडिया पर भी आ रहा है। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं। आई थिंक इनको समझ आ गई है कि हमारे जो टाइम है वो पूरा हो गया है और अब एस्टेब्लिशमेंट को काबू करना जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए वो जाते जाते जो है वो उनको नुकसान पहुँचाने की अपनी मज़मूम सी कोशिश कर रहे हैं और अपनी तमाम तर नहलियों का मुद्दा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाल ली हैं। गो के उन्होंने शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर जाकर उनसे मुलाकात की है, लेकिन ज़राए के मुताबिक जरदारी साहब नून लीग से खुश नहीं हैं। वो थोड़े बहुत शहबाज शरीफ से साथ उनका थोड़ा सा है, लेकिन नून लीग से वो ओवरऑल खुश नहीं है और यही वजह है कि ज़राए के मुताबिक जरदारी साहब का झुकाव जो है वो थोड़ा बहुत मुबैना तौर पर खान की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़बर देता चलूँ कि पीडीएम में अलग अलग किस्म के ख्वाब देखे जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पीडीएम में 2 धड़े हैं, एक जरदारी साहब का और एक नून लीग का, तो ये गलत ना होगा। जरदारी साहब का ख्वाब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो सदर मुमलकत। दूसरा ग्रुप नून लीग जो है
उसका भी ख्वाब कुछ इसी तरीके से है। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बने, और मज़ेदारी की बात है इनके ख्वाब में भी सदर मुमलकत पर मौलाना फजल रहमान साहब है। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, वोट बैंक इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है, तो ये किस तरीके से इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं? ये कैसे अपने बेटे को और दूसरे अपने मसे के पुराने लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनता देख रहे हैं, और किस तरीके से ये मौलाना फजल रहमान को सदर मुमलकत की सीट पर देख रहे हैं, जबकि वोट बैंक तो नहीं है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 60 से 80% अवामी वोट जो है वो खड़ा है, तो फिर ये कैसे होगा? ये एक सवाल है। महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह से भी बुलंद हो गई है। बिजली और गैस मज़ीद महंगी हो गई है। गरीब आवाम के पिसने का मज़ीद वक्त हुआ चाहता है, और अफसोस कि कोई भी हमारा हुक्मरान इस बारे में नहीं सोच रहा। आप देखें कि जिस मुल्क में 150 रुपये किलो चीनी हो जाए, वहाँ पर और क्या होगा। मुराद अली शाह साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने किसी ओपनिंग सेरेमनी में कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मेरा मुराद अली शाह साहब से एक सवाल है कि मुराद अली शाह साहब, बेशक ख्वाबों और ख्वाहिशों पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन कैसे मुराद अली शाह साहब कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? आपकी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो ना पंजाब में है, ना KPK में है, सिर्फ आपकी पार्टी सिंध में है। और अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको सिंध में भी हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा भी ये ख्याल ही है, और ख्याल पर मेरे भी पाबंदी नहीं है। आपको एक ख़ास खबर देता चलूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को, वाशिंगटन में और कांग्रेसमैन को इलेक्शन की तारीख दी हुई है। एक ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की 8 अक्टूबर के आसपास की डेट दी हुई है। उसकी वजह यह है कि बहुत पहले अमेरिकन स्फीयर ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि हमारा सिस्टम आपको और मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकेगा अगर आपने इलेक्शन ना करवाए। तो उसी ज़मीन पर इस्टेब्लिशमेंट ने यह ज़ुबान दी थी कि हम 8 अक्टूबर के आसपास इलेक्शन करवा देंगे। तो मुझे जब ये खबर मिली तो मुझे उम्मीद नज़र आई, जैसे कि मैं पिछले 3-4 व्लॉग्स में कह चुका हूँ, कि मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और वो उम्मीद जो है वो मुझे IMF के जो हमारा स्टैंड बाई प्रोग्राम है उसके अप्रूवल के बाद ज़्यादा पुख्तगी हो गई थी मेरी उस उम्मीद में। इलेक्शन की खुशखबरी देने के बाद अब मेरी बारी है बात करने की अपनी कौम से, जो कि मैं अपने हर व्लॉग में करता हूँ और मैं ये करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ऐ कौम पाकिस्तान, जाग जा, तेरे जागने का वक्त आ गया है। अब भी अगर नहीं जागी तो सोती की सोती रह जाएगी। अब इंतखाबात सर पर आ रहे हैं, और ज़रूरी यह है कि इस इंतखाबात में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। देखें प्लीज़, इस बार जो वोट है अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान को दीजिएगा, ना कि अपने छोटे छोटे और टुच्चे किस्म के कामों के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को दीजिएगा जो कि बाद में आपको शक्ल भी ना दिखाए, बल्कि आपको अपने दरवाजे पर खड़ा भी ना होने दे। तो प्लीज़ इस बार वोट पाकिस्तान को दीजिएगा। याद रखिएगा, 2 टेन्योर की बात है। अगर आपने 2 टेन्योर में अपने वोट का सही इस्तेमाल कर दिया तो ना सिर्फ आपके हाथ से कशकोल टूटेगा, बल्कि पाकिस्तान के हाथ से भी हमेशा के लिए कशकोल टूट जाएगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कौम पाकिस्तान, अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना अभी तुम सिर्फ सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हो, फिर आपका मुकद्दर सिसकना, बिलकना, रोना, पिटना सब बन जाएगा। अभी वक्त है, खड़े हो जाओ, संभल जाओ, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, इस मुल्क को अपना घर समझो और इसके बारे में वैसे ही फैसले करो जैसे कि तुम अपने घर के बारे में, अपनी औलाद के बारे में करते हो। ये न सोचो कि हमारा क्या, कोई भी कुछ करे हमारा क्या, इस मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, बस आप ये रो के अखबार की खबरें पढ़ के रोज़ कुफ हो, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब का क्या बनेगा। ओ भाई, जब तक कुछ नहीं बनेगा, जब तक कि तुम कौम नहीं बनोगे, तो याद रखना ये मुल्क एशिया में नहीं पूरी दुनिया में देखने के काबिल होगा। लेकिन अफसोस कि अभी तक तुम जाग नहीं रहे, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको जगाता रहूँ। मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।